सोच के देखिए, एक ऐसा कंट्री जहां 99% गवर्नमेंट सर्विस ऑनलाइन है, जहां वोटिंग भी इंटरनेट से होती है और जहां स्कूल से लेके हॉस्पिटल तक सब कुछ डिजिटल है। बट ये कोई स्काई-फाई मूवी नहीं, ये रियल कंट्री है एस्टोनिया। एक छोटा सा यूरोपियन नेशन जिसका एरिया हरियाणा से भी छोटा है, लेकिन टेक्नोलॉजी में दुनिया के सबसे आगे। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे एस्टोनिया की हिस्ट्री, इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल और कैसे ये छोटा सा देश यूरोप का सिलिकॉन वैली बन गया। एस्टोनिया यूरोप के नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर में है, बाल्टिक सी के पास। इसके साउथ में लाटविया, ईस्ट में रशिया, सामने फिनलैंड का गल्फ है। कैपिटल है टैलिन, एक सुपर ब्यूटीफुल और हिस्टोरिकल सिटी। पॉपुलेशन लगभग 1.3 बिलियन लोग, मतलब दिल्ली के एक एरिया से भी कम। बट डिस्पाइट बीइंग स्मॉल, एस्टोनिया वर्ल्ड के मोस्ट डिजिटल एडवांस कंट्री में काउंट होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, यहाँ फॉरेस्ट 50% से ज़्यादा एरिया कवर करते हैं और पूरे कंट्री में लगभग 1400 आइसलैंड हैं। टैलिन ये एस्टोनिया की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है और ऑनेस्टी ये प्योर यूरोप के मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी में से एक है। टैलिन का ओल्ड टाउन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहां कॉबलस्टोन स्ट्रीट, मेडिवल वॉल्स और 13th सेंचुरी चर्च मिलते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ये पूरा सिटी एशियन प्लस अल्ट्रा मॉडर्न का परफेक्ट मिक्स है। एक तरफ 700 साल पुराना टाउन हॉल, दूसरी तरफ टेक स्टार्टअप और ई गवर्नेंस ऑफिसर। टैलिन को ही कहते हैं यूरोपियन सिलिकॉन वैली, क्योंकि यहीं से स्काइप जैसे ग्लोबल एप्स का बर्थ हुआ था। यहाँ टैलिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और टेली स्काई क्रिएटिव सिटी जैसे हब्स ने पूरे कंट्री की डिजिटल आइडेंटिटी बदल दी। टार्टू को एस्टोनिया का इंटेलेक्चुअल हब कहा जाता है। यहीं पे है यूनिवर्सिटी ऑफ टार्टू, जो 1632 में एस्टैब्लिश हुई, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन नॉर्थर्न यूरोप। सिटी का एटमॉस्फेयर पूरा स्टूडेंट फ्रेंडली है। लिबेरियस रिसर्चर लैब और आर्ट फेस्टिवल हर जगह पाए जाते हैं। यहाँ का एस्टोनिया नेशनल म्यूजियम भी बहुत फेमस है, जो उनकी हिस्ट्री और कल्चर को मॉडर्न इंटरेक्टिव स्टाइल में दिखाता है। एस्टोनिया का हिस्ट्री सिंपल नहीं है। ये रीजन एशियन टाइम से ही सेटल्ड था, अराउंड 9000 BCE। बाद में यहाँ पे डेन्स, स्वीडेंस, जर्मन और रशियन सब आ गए। फिर आया स्वीडिश रूल और 1710 में रशिया ने ले लिया। के टाइम में लोकल एस्टोनियन लोगों के पास ज़्यादा राइट्स नहीं थे, कल्चर पे रिस्ट्रिक्शन थी और लैंग्वेज भी दब गई। लेकिन 19th सेंचुरी के नेशनल अवेकिंग पीरियड में लोग अपनी कल्चर और लैंग्वेज के लिए उठे। 1869 में टार्टू में पहला सॉन्ग फेस्टिवल हुआ, जहां हजारों लोगों ने मिलकर नेशनल सॉन्ग गाए। यहीं से स्टार्ट हुआ उनका फ्रीडम मूवमेंट। सन 1918 में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ, एस्टोनिया ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया। बट फ्रीडम इजी नहीं थी। रशिया और जर्मनी दोनों इन्वेड किया, लेकिन एस्टोनिया आर्मी ने हीरोइक फाइट लड़ी, जिसे कहते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सन 1920 में उन्होंने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लेकिन दूसरे वर्ल्ड वॉर के टाइम सब कुछ बदल गया। सन 1939 में नाजी जर्मनी और सोवियत यूनियन ने सीक्रेट पैक्ट साइन किया और एस्टोनिया सोवियत कंट्रोल में चला गया। 1940 में USSR ने ऑक्युपाई किया, फिर जर्मनी ने और फिर से USSR ने। लाखों लोग मर गए या साइबेरिया भेज दिए गए।
1944 से लेकर 1991 तक एस्टोनिया सोवियत यूनियन के पार्ट बना रहा। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और एस्टोनिया ने फाइनली अपनी इंडिपेंडेंस वापस ले ली। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, कंट्री के पास रिसोर्सेस नहीं थे, इकोनॉमी वीक थी। तब उन्होंने डिसाइड किया हम डिजिटल वे लेंगे। उन्होंने सब कुछ इंटरनेट बेस्ड कर दिया, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, टैक्सेस, आईडी कार्ड, सब कुछ ऑनलाइन। 2005 में एस्टोनिया दुनिया का फर्स्ट कंट्री बना जहां लोग ऑनलाइन वोट कर सकते हैं। आज 99% गवर्नमेंट सर्विस ऑनलाइन अवेलेबल है। यही नहीं, एस्टोनिया ने सन 2014 में एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, ई रेजिडेंसी प्रोग्राम, जिसमें दुनिया के किसी भी कंट्री के पर्सन लीगली एस्टोनिया में ऑनलाइन बिजनेस ओपन कर सकते हैं। इससे उन्होंने अपना डिजिटल बॉर्डर वर्ल्ड तक एक्सटेंड कर दिया और साइबर सिक्योरिटी के लिए उन्होंने नाटो के साथ साइबर डिफेंस सेंटर भी बनाया। नार्वा एक फैसिनेटिंग सिटी है क्योंकि ये रशिया के बॉर्डर पे लोकेटेड है। यहाँ का 90% पॉपुलेशन रशियन ओरिजिन का है, इसीलिए कल्चर और लैंग्वेज दोनों मिलजुल के चले हैं। नार्वा कैस्टल और नार्वा रिवर दोनों ही आइकॉनिक स्पोर्ट्स हैं और सामने अक्रॉस द रिवर ही रशिया का इवानगोर्ड कैस्टल दिखता है। मतलब एक तरफ एस्टोनिया, दूसरी तरफ रशिया, एक कैमरा फ्रेम में दोनों कंट्रीज। नार्वा सिंबल है ईस्ट मीट्स वेस्ट का। ये एस्टोनिया का बीच सिटी पार्नु, ये एस्टोनिया का बीच सिटी है। हर समर में थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट यहाँ आते हैं एंजॉय करने के लिए। लॉन्ग सैंडी बीचेस, स्पा और सी रिसॉर्ट्स। लोकल इसे समर कैपिटल ऑफ एस्टोनिया बोलते हैं। यहाँ के वुडन विलास और बीच प्रोमेनेडेज ओल्ड यूरोप वाइब देते हैं। हापसालू, ये छोटी सी कोस्टल टाउन अपने हीलिंग मड स्पा और रोमांटिक वुडन आर्किटेक्चर के लिए मशहूर। आपको लगता होगा एस्टोनिया एक छोटा और बोरिंग यूरोपियन कंट्री है, बट जब आप उसके सिटीज देखोगे, टैलिन का टेक, टार्टू का कल्चर, नार्वा का जियोपॉलिटिक्स और पार्नु का लाइफ स्टाइल, तब समझ में आएगा कि एस्टोनिया छोटा जरूर है पर विजन में बहुत बड़ा है।